लेकिन मेराज की अजमत व फजीलत पर नहीं, मेरे सरकार ने मेराज में क्या क्या देखा उसको बयान करूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, उसको बयान करूंगा। बस जरा से जी लगाइएगा, हमारा नबी लाजवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। 10-15 मिनट मुझको संभालिए, उसके बाद जितनी देर कहिएगा मैं संभाल ले जाऊंगा। हमारा नबी लाजवाब है, हमारा पैगंबर लाजवाब है, हमारा रसूल बेमिसाल है। रब्बे कायनात फरमा रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। ऐसा लाजवाब है कि जिसकी शान बयान करना हम जैसे के लिए मुमकिन नहीं, हम जैसों के लिए मुमकिन नहीं। लेकिन ताजु शरिया के एक मतले और एक मतला और एक शेर से मैं गुफ्तगू का आगाज करूं। मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस कलाम को 1976 में तहरीर फरमाया और फिल बदी दस्तरखान पे तहरीर फरमाया था। और इस कलाम को कागज पे तहरीर करने वाला मुझ जैसा गुनहगार था। वो रोटियां खा रहे थे और अशार पेश कर रहे थे, मैं लिख रहा था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 1976 में एक नादिया मुशायरा था जिसमें हजरत ने शिरकत की थी, जिसका मिसरे तरह था। उसमें हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी मेरठी अलैहि रहमत व रिदवान भी थे। उसका मिसरे तरह था कि कोई मौसम हो यहाँ रहती है बरसात की रात। अल्लामा गुलाम जिलानी मेरठी अलैहि रहमा ने फरमाया, मौलाना अख्तर रजा अजहरी चलो बैठे बैठे कलाम हो गया। हुजूर सरकार ताजु शरिया ने मतला कहा कि आज की रात ज़ियाओं की है बारात की रात। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज की रात ज़ियाओं की है बारात की रात, फजले नौशाह दो आलम के बयानात की रात। अब शेर सुनिए कि दिल का हर दाग चमकता है कमर की सूरत, दिल का हर दाग चमकता है कमर की सूरत, कितनी रोशन है रुखे शह के ख्यालात की रात। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितनी रोशन है रुखे शह के ख्यालात की रात। और उन्होंने गिरह लगाई थी कि या रसूल अल्लाह रिंद पीते हैं तेरी जुल्फ के साये में सदा, रिंद पीते हैं तेरी जुल्फ के साये में सदा, कोई मौसम हो यहाँ रहती है बरसात की रात। सुभान अल्लाह, सुभान कोई अल्लाह। मौसम हो यहाँ रहती है बरसात की रात। अब बुलबुले बागे मदीना से सुना दे अख्तर, आज की शब है फरिश्तों से मुबाहात की रात। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज की शब है फरिश्तों से मुबाहात की रात। हमारा पैगंबर लाजवाब है। दुनिया में कमोबेश 18,000 मखलूकात को रब्बे कायनात ने तख्लीक फरमाई। हर मखलूक के वजूद की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात अपना हुक्म भी अदा करता रहा, अपना फरमान भी देता रहा, और उस वजूद के नशेबो फराज को समझाने की जिम्मेदारी भी उसी वजूद के सर रब्बे कायनात डालता रहा। अब मैं बगैर किसी आपके इशारे के, मैं वक्त का ख्याल करते हुए बगैर किसी तमहीद के शुरू हो रहा हूँ। संभालना आपका काम है। मिसाल के तौर पर परवरदिगार आलम ने आसमान को पैदा किया, कहे आसमान बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, कहे सूरज रोशनी बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, कहा चमक और दमक दिखा के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, कहा झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, कहा परतबे कदमे नबी की जलवागरी का फैजान बांट के बता तू कौन है। परवरदिगार आलम ने हवा को पैदा किया, कहा मेरे बंदों को नरमी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, कहा मेरे प्यासे बंदों को सैराब करके बता कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, कहा सख्ती देकर बता तू कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, खुशबू बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने दरिया व समंदर को पैदा किया, का रवानियों से खेल के बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, का फसलों का दाना निकाल कर तू बता कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात की हर शय पैदा की, हर शय की पैदाइश के बाद हुक्म देता रहा। अब मुरादाबाद वालों और तमाम उलमाए कराम का ये खादिम आपकी समातों के करीब जा रहा है। अब 2 कदम आगे बढ़कर कहो, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा
छोटा किया। ए आदम मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ऐ शीश मैंने पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ऐ दानियाल मैंने तुम्हें नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ऐ यूशा मैंने तुमको अज़्म जिहाद दे दिया, तू बता तू कौन है। मैंने तुम्हें अज़्म जिहाद दे दिया, तू बता तू कौन है। ऐ सुलेमान मैंने तख्तो ताज दिया, तू बता तू कौन है। ऐ यूनुस तुम्हें मकाम बुलंद दिया, तू बता तू कौन है। ऐ इदरीस तुम्हें तर्ज तदरीस दिया, तू बता तू कौन है। ऐ फला तुम्हें ये दिया, ये बता ये कौन है। ऐ याकूब गिरयौजारी दिया, तू बता तू कौन है। ऐ अय्यूब मैंने सब्र दिया, तू बता तू कौन है। ऐ इब्राहिम नारे नमरूद को मैंने गुलजार किया, अपनी खुल्लत दिखा के बता तू कौन है। बस मुझे आप संभालिएगा तभी मैं बात को समेट पाऊंगा। ऐ इस्माइल तुमको इशार दिया, तू बता तू कौन है। ऐ यूसुफ हुस्न तमकना दिया, तू बता तू कौन है। ऐ यहिया मैंने ऐ जकरिया मैंने शहादत दी, तू बता तू कौन है। ऐ यहिया मैंने इशार दिया, तू बता तू कौन है। ऐ मूसा मैंने तुम्हें जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ऐ ईसा मैंने तुम्हें जमाल दिया, तू बता तू कौन है। कारी यूसुफ साहब अब तक यही होता आया है। ए आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, यूशा तू बता तू कौन, दानियाल तू बता तू कौन, शीश तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, अय्यूब तू बता तू कौन, यूशा तू याकूब तू बता तू कौन, यूसुफ तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, शुएब तू बता तू कौन, साले तू बता तू कौन, साले तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, यहिया तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे रसूल आए, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी कलकत्तवी, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आप तो सुभान अल्लाह बोलो, ये तो मेरी बिरादरी के लोग हैं। आप बोलो। बहुत जला कटा आदमी हूं मैं, बहुत जला कटा आदमी हूं, और मैंने तय कर लिया है कि अब जितने दिन जिंदा रहूंगा आपको सुधारने में लगाऊंगा। बहुत अच्छा जज्बा है, अल्लाह सलामत। दुआ करें आप। 13 दिसंबर 2023 से 21 दिसंबर 2024 तक 100 उलमा शोरा और नुकबा की जमात लेकर आधे हिंदुस्तान, बिहार, बंगाल, ओडिशा, झारखंड में घूम घूम कर गांव गांव अब तक 1,17,069 बच्चों को बगैर डिमांड के शादी करने पे तैयार किया हूं। सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। बगैर डिमांड के, और इतने ही बाप को तैयार किया, इतने ही बाप को तैयार किया। अब मस्जिद के इमामों को ऐलान नहीं करना है कि बाजा बजाओगे तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। कमेटी का सदर रिवाल्वर लेकर इमाम के पेट में लगा देगा। इसलिए मस्जिद के इमामों को आजाद करो। अब कमेटी का सदर ऐलान करेगा, कमेटी का जिम्मेदार ऐलान करेंगे कि मेरी मस्जिद का इमाम गैर शरई उमूर जिस शादी में अंजाम दिए जाएंगे उसका निकाह नहीं पढ़ाएगा। जाओ मारो कमेटी के सदर को। बहुत 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 अच्छा पैगाम। होश में आओ। हजारी रोजा रखोगे, रखो, 1000 रोजों का सवाब मिलेगा, मगर कब? जब नमाज पढ़ोगे तब ना। बेशक। बल्ब फ्यूज है, उसको ले आके स्विच बोर्ड में लगा रहे हो, जल जाए जल जाए जल जाए जल जाए, क्या मुमकिन है? सुनो, मेराज पर मैं तकरीर कर लूंगा, मगर चंद मिनट मुझे बर्दाश्त कर, मुझे बर्दाश्त कर। मेरे पैगंबर सफर मेराज पर है। सुभान अल्लाह। चलते 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 एक जगह ठहर गए। इरशाद फरमाया, ए जिब्रील ये कौन सी जगह है?
हजरत जिब्रील ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये जहन्नम की वादी है, कि इसके दारोगा को बुलाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत मालिक को बुलाया। मेरे नबी ने कहा, जरा सा दिखलाओ। इतना अंधेरा कि कुछ नजर नहीं आ रहा है। मेरे नबी ने कहा, ए जिब्रील, इसकी तारीकी जुल्मत का सबब क्या है? हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने इसे 1000 बरस तक रोशन किया तो ये आग सफेद हो गई, फिर 1000 बरस तक रोशन किया तो ये सुर्ख हो गई, फिर 1000 बरस तक दहकाया तो ये आग स्याह हो गई, और अब इतनी काली है कि सामने वाला आदमी सामने वाले आदमी को देख नहीं सकता। मेरे नबी ने फरमाया, सिसकते हुए, जिब्रील, इसमें कौन लोग हैं? जरा एक तबक खोल, मुशाहिदा करूं। हजरत मालिक को कहकर एक तबक खोला गया, मुंह से शोलों की लिपट निकल रही है, जबान शोलों की बनकर लटक रही है। मेरे नबी ने कांप कर कहा, ए जिब्रील, ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में झूठी कसम खाते थे। झूठी कसम खाते थे। चले जाओ जरा सब्जी मंडी, झूठी कसम का वहां वजीफा देख। अल्लाह कसम इतना ही की खरीद के लाया है। बात बात पर कहां जा रहे हैं? 10,000 से ज्यादा लड़कियां 5 वर्षों में हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग गई। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार हम और आप। मोबाइल दिया, हमने कभी चेक नहीं किया। कॉलेज और स्कूल भेजा, हमने कभी उसके आने जाने का सर्वे नहीं किया। हमने ट्यूशन भेजा, उसके ट्यूशन की पढ़ाई को कभी हमने जांच नहीं किया। यह तो उलमा का बलिदान है कि जब इन्होंने लड़कियों के पैरों को भागते देखा तो हमारी जमात के जिम्मेदार उलमा ने लड़कियों के मदारिस खोलकर उन्हें हजरत फातिमा की हया का दर्स देना शुरू किया। सुभान अल्लाह। बोलो जरा बोलो, नहीं बोलोगे मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं तैयारी करके नहीं आता हूं और रट के नहीं बोलता हूं। जल्दी बोलो, ये क्या है? जोर से बोलो। 2019 भूल गए? हिजाब, नकाब। 2019 हाँ, उधर से आवाज है। मास्क। आज भी हजरत पूरी मेडिकल दुनिया का ये इत्तफाक है कि दुनिया का कोई आदमी 4 इंच के इस कपड़े से अगर अपनी नाक और मुंह को ढक ले तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। अब जरा मुसलमानों फैसला करो कि 4 इंच का कपड़ा जब हर बीमारी से बचा सकता है तो हमारी बेटियों का निकाब कितनी आफतों से बचाने वाला है और कितने गुनाहों से बचाने वाला है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितने गुनाहों से बचाने वाला, क्या कहने हैं? वाह वाह वाह, बहुत कितनी खताओं से सुभान बचाने अल्लाह। वाला। तकरीर तो मैं कर ही सकता हूँ, क्या मैं उर्दू नहीं बोल सकता? मैं उर्दू बोल सकता हूँ। मैं बोल के दिखा रहा हूँ उर्दू, मैं उर्दू बोल के दिखा रहा हूँ। मैं अपने बुजुर्गों की दुआ चाहूंगा। यूसुफ साहब, हुजूर काजी शहर साहब, पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं। यही पानी जब जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं। यही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे उसे ओला कहते हैं। अब अहले ज़बान हो तो मुझे संभालना। यही पानी अगर जमीन पे गिर के जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। यही पानी गिर के बह जाए उसे नहर और दरिया कहते
कहते हैं, यही पानी गिरकर इकट्ठा हो जाए उसे तालाब और पोखर कहते हैं। यही पानी अगर फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी डोल से निकले, डोल का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी घड़ा से निकले, घड़ा का पानी कुआं से निकले, कुआं का पानी बोरिंग से निकले, बोरिंग का पानी, यही पानी अगर आंख से निकले आंसू होता है, यही पानी जिस्म से निकले पसीना होता है, यही पानी फलों से टपके अर्क होता है, यही पानी फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा होता है, यही पानी इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब अलीमी जश्न दस्तगीर रहमत होता है। अब बिला मुबालगा कहने दिया जाए, इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया, इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम हो गया, इल्म जब सैयद अहमद हुआ मुहद्दिस आजम हो गया, इल्म जब अब्दुल अजीज हुआ हाफिज मिल्लत हो गया, और इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ मुजाहिद मिल्लत हो गया, और इल्म जब अख्तर रजा हुआ जमाने में ताजुल शरिया बनकर छा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत मैं उर्दू बोल सकता हूँ मगर मैं आपके लिए आया हूँ, आपके लिए। बेशक, बहुत बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ये देख रहे हैं इन बच्चों को, सुभान अल्लाह कितने खूबसूरत, देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं जी। सुभान अल्लाह तो बोलो सुभान। इनकी तरबियत सुनोगे। हजरत एक रास्ते पे कुएं के किनारे तीन औरतें पानी भर रही, कुछ दूर सड़क के किनारे कारी यूसुफ साहब, मौलाना नियाज़ साहब, किबला लमा नियाज़ साहब, एक लड़का ऐंठता हुआ, टाइट टी शर्ट, बहुत कीमती जूता, पैसे वाले का बेटा था इसलिए फटा हुआ जीन्स पहन के ऐंठता हुआ जा रहा था। एक माँ ने सर उठाया, कहा बहन देख वो मेरा बेटा है जो कॉलेज से घर जा रहा है। एहसास कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद उससे कुछ ढीला कपड़ा, उससे कुछ कम दाम का जूता पहनकर एक लड़का जा रहा है। दूसरी औरत ने फख्र से कहा बहन देख वो मेरा बेटा है जो स्कूल से घर जा रहा है। 5 मिनट के बाद अचानक एक लड़का इन औरतों के पास आया और जिस घड़े में मटके में पानी था उसको उठा के लड़के ने सर पे रखा, माँ का हाथ पकड़ा, कहा चल माँ घर चल। तो ये औरत मुस्कुरा कर कहती है बहन देखो ये मेरा बेटा है जो मदरसा से पढ़ के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। ये मेरा बेटा है जो मदरसा से पढ़कर आ रहा। अब देखो मदरसा किस तरह इंसान को तरबियत देता है और इंसान के मकामो मनसब को कैसे बुलंदो बाला करता है। आज भी अगर मस्जिदों मदारिस के करीब हो जाओ और अपने उलमा को अपने समाज का मुहाफिज बना लो, नौजवान बहकेगा न बेटियां भागेंगी। बेशक। खैरात मांगते हो, भीख मांगते हो। भीख मांगने का रास्ता भी मालदारों ने दिखाया है। अपनी बेटी को वरासत में हिस्सा दो। बहुत खूब। अपनी बेटी को वरासत में हिस्सा दो। कभी उससे शादी करने वाला नौजवान 5 लाख का डिमांड नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। वरासत में हक दो, हिस्सा दो। अगर 1 बीघा जमीन के मालिक हो और लड़की के हिस्से में 2 कट्ठा जमीन अगर आ जाती है, वो बेवकूफ नौशा होगा ना जो बेटी वाले से 5 लाख मांगेगा। वो तो 50 लाख की जमीन लेकर जा रही है उसके घर। 50 लाख की जमीन लेकर जा रही है। बेटियों को वरासत में हक दो, निकाह खुद ब खुद आसान। अब मैं तहरीक चला रहा हूं, 7 निकाह कर चुका हूं अब तक। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बारात नहीं निकलेगी। मैं उलमा से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं, मैं अगर गलत हूं तो मेरी इस्लाह कीजिएगा। कहीं लड़की वाले के जिम्मे अगर बारात का खाना सुन्नत मुस्तहब हो तो हमको दिखा दीजिए। कहीं नहीं, कहीं नहीं।
वलीमा का खाना है मसनून, तो फिर बारातियों को लेकर क्यों गरीब बाप को परेशान कर रहे हो? जी, उसकी जमीनें क्यों बिकवा रहे हो? क्यों उसका घर गिरवी रखवा रहे हो? अब बारात मत ले जा। लड़की से इजाजत लो, लड़का से इजाजत लो, मस्जिद में बैठाओ, निकाह कर लो, वलीमा की तारीख तय करो, उस दिन जिसको जितना खिलाना है खिलाओ। क्या कहने, वाह, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। उस दिन जितना खिलाना है खिलाओ। हमारा नबी लाजवाब, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या नहीं दिया मेरे पैगंबर ने, क्या नहीं अता फरमाया। अब आगे बढ़िए, दौलत पे घमंड कर रहे हो। मेरे नबी ने कहा, जिब्रील मालिक को कहो एक तबक और उठाए। एक तबक और खोला गया, समझे? देखा उनकी गर्दनों में आग की जंजीरें पड़ी, हाथ और पैरों में आग की बेड़ियां हैं। मेरे नबी ने कांप कर कहा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद पर पैसा चलाते थे। अल्लाह, सूद पर पैसा चलाते थे। तबकात खुलते गए और गुनाहों की लिस्ट सामने आती गई। वो कौन सा गुनाह है जो आज हमारे समाज और माशरे में नहीं? कौन सा गुनाह है जो हमारे समाज और माशरे में नहीं? मैं एक बात कहना चाहूंगा, घबराइएगा मत। मैं एक बंदिश कर रहा हूं गुफ्तगू के लिए, भागिएगा मत। एक बादशाह ने हजरत ऐलान किया कि समाज सुधारने के लिए माहौल जरूरी है कि तरबियत। एक दरबारी ने खड़े होकर कहा कि तरबियत। दूसरे ने कहा नहीं बादशाह सलामत माहौल का। दोनों आदमी को एक एक महीना का टाइम है, दोनों प्रैक्टिकल पेश करो कि तरबियत किसको कहते हैं, माहौल किसको कहते हैं। ठीक 25वें दिन जिसने तरबियत का दावा किया था, बहुत गौर से सुनिएगा, तरबियत का जिसने दावा किया था, उसने कहा बादशाह सलामत दरबार सजाइए, मैंने तरबियत की दलील ढूंढ ली। दरबार सजाया गया, 10 दरवाजे हैं। जिसने तरबियत कहा था, ध्यान दीजिए, उसने ताली बजाई। 10 दरवाजे से 10 बिल्लियां आई। बिल्लियों के मुंह में प्लेट है, प्लेट में मोमबत्ती रोशन है। बिल्लियां पूरे दरबार में उछल कूद मचाई, न प्लेट गिरी न मोमबत्ती बुझी। बिल्लियां फिर अपने रास्ते से वापस चली गई। सारे दरबार ने शाबाशी दिया, वाकई इसे तरबियत कहते हैं। जिसने कहा था समाज के लिए माहौल जरूरी है, कि तुम दलील दो, तो इसके पास कोई दलील ही नहीं। परेशान किया गया तो इसने कहा मैं आखिरी दिन दलील दूंगा। अब उलमा से पूछ रहा है दलील दो। कौम का ये भी बहुत बड़ा अलमिया है ना, कि जब सब रास्ता बंद होगा तब उसको मौलवी नजर आएगा जी, जब उसे मौलवी नजर आएगा। लोगों ने कहा, उलमा ने कहा कोई बता नहीं पाएगा। जंगल में एक वली रहते हैं, जाके उन्हीं को कहो। जाके बोला सरकार ये मामला है। कहा ठीक है, बेफिक्र रहो, जिस दिन तुम्हें माहौल पे दलील देनी है मैं खुद आऊंगा दरबार में। ऐलान करवा दो आखिरी दिन दरबार सजाने का। ऐलान कर दिया गया। आखिरी वक्त है, 2-4 मिनट बाकी है वक्त खत्म होने में, मगर वो अल्लाह के वली आए नहीं। और बादशाह बार बार कह रहा है अरे तुम दलील क्यों नहीं देते, मगर ये चुप है, एकदम चुप। 2-4 मिनट पहले अल्लाह के वली आए। इसने खड़े होकर कहा मेरा माहौल पर मेरी दलील आ गई। सुभान अल्लाह। का दलील दो। अल्लाह के वली ने कहा जिसने तरबियत पे दलील दी है उसको कहो एक बार और वो अपनी तरबियत की दलील का मुजाहिरा करे। उसने फिर ताली बजाई। 10 दरवाजे से 10 बिल्लियां मुंह में प्लेट और उसमें शमा लेकर मोमबत्ती लेकर आई। उछल कूद मचाकर जब वो बिल्लियां जाने लगी, तब अल्लाह के वली ने अपने झोले से 2-4 चूहा निकाल के छोड़ दिया। जैसे ही चूहा छोड़ा, बिल्लियों ने प्लेट फेंका, मोमबत्ती गिरी और सारी बिल्लियां लिपट गई चूहों से। एकदम पूरे दरबार में अफरा तफरी मच गई। कहा बादशाह सलामत, समाज सिर्फ तरबियत से नहीं सुधरेगा, उसके लिए माहौल का भी होना जरूरी है।
माहौल बिगड़ा तो तरबियत खराब हो गई। ये माहौल कहाँ मिलेगा, ये तरबियत कहाँ मिलेगी? तो उसके लिए बस एक घर है जिसे रसूलुल्लाह का घर कहा गया है, जिसे मदारिस सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, जिसे मदारिस इस्लामिया का नाम दिया गया। क्या नहीं हमारे पास? क्या नहीं? सब कुछ है। लेकिन याद रखो, खुद नमाज नहीं पढ़ के बेटे को नमाजी बनाने की तमन्ना छोड़ दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खुद झूठ बोलते हो, बेटे को कहते हो सच्चा बन जाए, ये मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान के बादशाह हजरत महमूद गजनवी ने, मैं अपने बुजुर्गों की दुआ चाहूंगा, अपने दरबार में ऐलान किया, कोई मेरे दरबार में है जो मुझको हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम की जियारत करा दे। सन्नाटा छा गया। बड़ी देर के बाद एक दुबला पतला आदमी उठा, एक दुबला पतला आदमी उठा, कहा बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो मैं जियारत करा सकता हूँ। का करा दो। का इतना आसान काम नहीं है, मुझको 6 महीना वजीफा पढ़ना होगा। का पढ़ लो। का घर में पढ़ने से नहीं होगा, दरिया के किनारे पढ़ना होगा। जाके पढ़ लो। का फिर मेरे गरीब बाल बच्चों का क्या होगा? मैं तो रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ। 6 महीना जब कमाऊंगा नहीं तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? बादशाह हिंद महमूद गजनवी ने ऐलान किया कि इसके पूरे खानदान की किफालत सरकारी खजाने से की है। जरा सा हिलिए डोलिएगा आप लोग। 6 महीना 2 दिन हो गए, मगर ये पलटा नहीं है दरिया के किनारे से। बादशाह ने कासिद भेज के पकड़वाया, आंखों में आंसू लाकर उस गरीब ने कहा बादशाह सलामत, बहुत कठिन घड़ी है, 6 महीना और लगेगा, अगर बर्दाश्त करना है तो कीजिए। कहा जाओ। कहा मेरे बच्चों का क्या होगा? कहा जैसे पहले किफालत होती थी अभी भी होगी। 1 साल 10 दिन हो गए मगर इसका पता नहीं। बादशाह ने फिर पकड़वा के बुलवाया, क्या हुआ अब तक जियारत नहीं हुई? कहा बादशाह माफ कीजिएगा, ये मेरे बस का रोग है ही नहीं। बोला इतने दिन तक तू मुझको धोखा क्यों दिया? बोला उस दिन तक मेरे बच्चे कभी भरपेट खाना नहीं खाए। अचानक जब आपने ऐलान किया, दरबार में कोई नहीं उठा, तो मुझे अपने बच्चों को भरपेट खिलाने का बस एक ही तरीका नजर आया, बादशाह सलामत, गर्दन काटनी है काट लीजिए, मगर अब मेरे बच्चे नहीं कहेंगे कि मेरे बाप ने मुझे भरपेट खाना नहीं खिलाया है। मेरे बच्चों ने भरपेट खा लिया, मैं खुश हूं। बादशाह हिंद महमूद गजनवी ने गुस्से में कहा कोई है जो इस मक्कार और फरेबकार के लिए सजा मुतय्यन करे? एक दरबारी उठा, उसने कहा बादशाह सलामत, इसके गोश्त की बूटियां बनाकर फेंक दी जाए। एक बहुत खूबसूरत आदमी दरबार में उठा, जोर से बोला, साथ दो ना यार, जोर से बोला सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। बादशाह महमूद गजनवी को अभी भी करार नहीं आया। उसने कहा और कोई है जो इससे ज्यादा सख्त फैसला सुनाए? एक आदमी खड़ा हुआ, कहा हुजूर सी बूटियां न बनाई जाए, इसके गोश्त की बूटियों को कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए। फिर वही आदमी खड़ा हुआ और दोनों हाथ उठाकर छोर किया, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। सारे दरबारी उसको देख रहे हैं। बादशाह हिंद महमूद गजनवी ने कहा और कोई है? तब महमूद गजनवी के चहीते नौकर गुलाम हजरत अयाज उठे। माशाअल्लाह। का बादशाह सलामत, एक बात पूछूं? कहा बोलो। का साल भर 1 साल 10 दिन तक इसके खानदान की आपने किफालत किया, क्या आपकी दौलत कम हो गई? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो दो यार, आपकी दौलत कम हुई? बोला नहीं। ये 1 साल 10 दिन आपको धोखे में रखा, क्या आपके मकामों मनसब कम हो गए? बोला नहीं। का फिर सजा देने का मतलब क्या है? इसे माफ कर दिया जाए। आए सुभान अल्लाह, इसे माफ कर दिया जाए। फिर वही वो आदमी उठा, गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा, जोर से कहा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। अब महमूद गजनवी का पारा चढ़ा, कहे तू खड़ा रह, पहली बार तूने कहा बूटी बना दो, तुमने कहा बहुत अच्छा फैसला,
कुत्तों के सामने फेंक दो। दूसरे ने कहा, तुमने कहा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। मेरे अयाज ने कहा माफ कर दो, तुमने कहा बहुत अच्छा फैसला। ये क्या है? ये तीनों में अच्छा कौन है? तब वो आदमी कहता है, बादशाह सलामत, माफ कीजिएगा, बोल तो आपके दरबारी बोल रहे थे, मगर किरदार उनके बाप का उनके मुंह से निकल रहा था। हाय 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 हाय, क्या बात है। तवज्जो दो यार, मैं गुजारिश कर रहा हूं, तवज्जो दो। उनके बाप का क्या क्या मतलब? कहा जिसने कहा कि बूटियां बना दो, उसका बाप कसाई है, कसाई, वो गोश्त की बूटियां बनाता है। जो बाप का किरदार वही बेटे का किरदार। तवज्जो जी, सुभान अल्लाह, वही बेटे का किरदार। का दूसरे ने कहा कुत्तों के सामने डाल दो, तो हुजूर उसका बाप दूसरे बादशाह के यहाँ कुत्तों के सामने गोश्त की बूटियां डालता है। जो बाप का किरदार था वही बेटे का किरदार है। कि अयाज के बारे में क्या कहोगे? क्या ये भी अपने बाप ही का किरदार बोल रहा है? का क्या मतलब? क्या ये हुसैन का बेटा है और हुसैन खता करने वालों को माफ कर देते हैं? सुभान अल्लाह। अयाज ने माफ कर दिया। तब हजरत महमूद गजनवी ने कहा, आप बताओ आप कौन हो? का जिस खिजीर की जियारत के लिए तड़प रहे हो वो खिजीर अलैहिस्सलाम हूँ। सुभान अल्लाह, वो खिजीर मैं ही हूँ। क्या पता चला तुम जो है बेनमाजी बनकर बच्चों को नमाजी बनाना चाहते हो, खुद शराब पीते हो और बच्चों को पाक रखना चाहते हो, खुद झूठ बोलते हो और बच्चों को नसीहत कर रहे हो, खुद पाप कर रहे हो, बच्चों को नसीहत कर रहे हो। अपनी माँ को अपने हाथ से धक्का मार के घर से निकाला और बच्चों को कहते हो अपनी माँ का एहतराम करो। यह मुमकिन नहीं है। पहले तुम अपना किरदार संवारो, तुम्हारी औलाद का किरदार खुद ब खुद समझ जाएगा। तू पहले मस्जिदों में पेशानी टेक, तेरी औलाद खुद सजदा करने का हुनर ले लेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मेहनत और मुशक्कत करके पैगाम दिया था। हमारे नबी के मकाम मनसब का कोई जवाब है क्या? हमारा नबी तो लाजवाब है, हमारा पैगंबर तो लाजवाब है, हमारा नबी तो बेमिसाल है। आज कहने वाले बदअकीदे कह देते हैं और बस जबान कह देते हैं। सुन्नी उस पैगंबर की बात कर रहा है जो पैगंबर कभी कभी बकरियां भी चराता था, जो पैगंबर कभी भूखे सो जाता था, जो पैगंबर कभी जो है चटाई पे सो जाता था, नंगे बदन सो जाता था, जो पत्थरों की चोट खाता था। उस पैगंबर के लिए इमाम अहमद रजा कहता है, शरे गारे हरम ताजदारे हरम नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। सुन लो जवाब सुन लो, ऐ नजदियों और बदअकीदों सुनो। पहले मेरे नबी के आने को देखो, मेरा पैगंबर किस दौर में आया था, मेरा पैगंबर किस माहौल में आया था। मेरा पैगंबर उस वक्त आया था जब पहलवान को बलवान कहा जा रहा था और शक्ति को जो है भगवान कहा जा रहा था। ऐसे दौर में मेरा पैगंबर आया था। आप तवज्जो दे, मैं बोलता चला जा रहा हूँ, मैं बोलता चला जा रहा हूँ। लोगों ने देखा सूरज बहुत बड़ा है, लोगों ने कहा सूरज तू मेरा खुदा है, लोगों ने देखा चांद चमकता है, तारीकियां मुंह छुपा लेती है, लोगों ने कहा चंद्रमा तू मेरा खुदा है, लोगों ने देखा पानी जब लहरों में आता है तो बड़े बड़े मकानों को गिरा देता है, कहे गंगा मैया तू मेरा खुदा है। लोगों ने पेड़ों को देखा, आंधियों में ये डटा हुआ खड़ा है, लोगों ने पेड़ों को जो है धागों से बांध कर कहा ए पेड़ तू मेरा खुदा है, ए पत्थर तू मेरा खुदा है। अब मक्का के लोगों ने देखा हम जिसको खुदा कह रहे हैं, आमिना का लाल सूरज डूबे हुए सूरज को निकाल रहा है, हम जिस चांद को खुदा कह रहे हैं, हबीबे यमनी के कहने पर उंगली का इशारा करके दो टुकड़े कर रहा है, हम जिसको खुदा कह रहे हैं, गंगा को मुस्तफा जाने रहमत उसके रुख को तब्दील कर दे रहा है, हम जिस पेड़ को खुदा कह रहे हैं उसे मुस्तफा इंसान की तरह जमीन पे चला रहा है। अब डर इस बात का था कि कहीं खुदा सूरज को खुदा कहने वाले, पलटवाने वाले को खुदा न कह दे, चांद को खुदा कहने वाले, तोड़ने वाले को खुदा न कह दे, पानी को खुदा कहने वाले, रुख बदलने वाले को खुदा न कह दे, हवा को खुदा कहने वाले, सिमत बदलने वाले को खुदा न कह दे, दरख्तों को खुदा कहने वाले, कहीं उसको चलाने वाले को खुदा न कह दे। तब मेरे खुदा ने कहा ऐ मेरे महबूब आमना का बेटा कहला ताकि कोई खुदा न कहे, हलीमा की बकरी चरा ताकि कोई खुदा न कहे, फातिमा का बाप बन जा ताकि कोई खुदा न कहे, अली का ससुर बन जा ताकि कोई खुदा न कहे, हसनैन का नाना बन जा ताकि कोई खुदा न कहे, पेट पे पत्थर बांध ले ताकि कोई खुदा न कहे, टूटी चटाई पे सो जा ताकि
ताकि कोई खुदा ना कहे नंगे पैर चल, ताकि कोई खुदा ना कहे दंदान को शहीद करवा, ताकि कोई खुदा ना कहे बकरियां भी चरा, ताकि कोई खुदा ना कहे रब्बे कायनात कहता है ऐ मेरे मुस्तफा बकरियां इसलिए चरा कि कोई खुदा ना कहे, और लामा कामे इसलिए कि कोई अपना जैसा भी ना करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा सैफुल्लाह साहिब अल-अलीमी, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। कलकत्ते का ही एक शायर ने एक शेर कहा था, जी जी इरशाद। बहुत पहले, सदियां गुजर गई गए अर्श पर हुजूर, सदियां गुजर गई गए अर्श पर हुजूर, एक नूर की लकीर अभी रह गुजर में है। सुभान अल्लाह, एक नूर की लकीर अभी रह गुजर में है, जिसको हम लोग अरबी में कहकशां कहते हैं, समझे? आप लोग अपनी जबान में गिजिर मिजिर तारा कहते हैं, समझे? शामियाने से बाहर निकलो, वो गिजिर मिजिर तारा जो उर्दू और अरबी में कहकशां है, उसको देखो। मुफस्सिरीन कहते हैं कि शबे मेराज मेरे सरकार आसमाने दुनिया में जिधर जिधर से गुजरे, ये मेरे नबी के तलबों का निशान है जो क़यामत तक चमकता रहे। सुभान अल्लाह, क़यामत तक चमकता रहेगा। लाजवाब है मेरा नबी। सुभान अल्लाह कहिए ना, सुभान, मोहब्बत से बोल दीजिए। आओ उस नबी की सीरत पे अमल करो, आओ उस पैगंबर की सीरत पर अमल करो, आओ मजहबी बन जाओ। क्या नहीं, क्या नहीं। अब तो मालदार बापों ने अपनी बेटियों को स्कूटी देना शुरू कर दिया। पहले झगड़ा होता था तो लड़कियां बर्दाश्त करती थी, अब तो किक मारा निकल गई। अब तो स्कूटी स्टार्ट की पहुंच गई मायके, संभालने वाला कोई नहीं, संभालने वाला कोई नहीं, बिगड़ा जा रहा है। और आप लोग इतने तरक्की कर गए, इतने तरक्की कर गए, अल्लाह पाक। अरे आदमी थे तो आदमी रहो ना, आदमी थे तो आदमी रहो, मर्द हो तो मर्द रहो। 40 बरस से मैं ट्रेनों में सफर कर रहा हूँ, और आजकल ट्रेनों में जानते हो ना तीसरी कौम की हुक्मरानी है। बिल्कुल सही शायद, तीसरी कौम नहीं समझ रहे, तालियां बजाकर धक्का देकर पैसा लेने वाली कौम है ट्रेनों में। मगर 40 बरस से आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी दाढ़ी टोपी वालों को उन छक्कों ने टच किया। बिल्कुल सही बात, हजरत कभी टच नहीं किया। मैं साइड लोअर सीट पे था, मेरे बगल से पूरी टोली गुजरी, पता नहीं मैं किस रंग में आ गया। मैंने कहा इधर आ। आने से पहले तमाम छक्कों ने सर पे दुपट्टा रखा, आंचल रखा। करीब आकर अदब से हाथ जोड़कर कहते हैं सब बाबा कहिए। हमने कहा हम तुमको भिखारी लग रहे हैं क्या, फकीर लग रहे हैं? बोला क्या हुआ बाबा? बोला सबसे मांगे हमसे क्यों नहीं मांगे? क्या जवाब दिया हजरत मुफ्ती साहब? उसने कहा बाबा आप लोगों से नहीं ना मांग सकते। बोले क्यों? बोला आप लोग देखने में मर्द लगते हैं इसलिए आप लोगों से नहीं मांग सकते। अल्लाह, तेरी औकात बता दी भारत के छक्कों ने, तेरी औकात बता दी भारत के छक्कों ने कि तुम्हारी हैसियत इन हिजड़ों की नजरों में क्या है। वकार बुलंद कर अपना। तरक्की किया तो कहां पहुंचे? सही बात, कहां पहुंचे? तरक्की किए तो पहले अदब से बैठ के खाते थे, अब अंग्रेजी में पता नहीं क्या कहते हैं उसको जो खड़े खड़े चल रहा है, स्टैंडर्ड खाना, उसी को भोजपुरी हिंदी में कहते हैं कुकुर भोज। हजरत करोड़पति भिकमंगा देखना हो तो शादी के सामियाने में चले जाइए, पिंडाल में करोड़पति है, वो प्लेट लेके भीख मांगेगा, एक रसगुल्ला दे दो, एक टुकड़ा रोटी दे दो, जरा सा चावल दे दो। अभी इतने ही भीख मांगने का शौक है तो चले जाओ ना दिल्ली जामे मस्जिद के गेट पर, ज्यादा आमदनी है। बंद करो ये भीख मांगना। मैं शहर में रहता हूं मगर देहात का बेटा हूं, एकदम किसान का बेटा हूं, मैं किसान घराने का हूं। आज भी इत्मीनान से मैं बैलगाड़ी चला लेता हूं, खेत भी जोत लेता हूं,
सब काम कर लेता हूँ। 30 बरस के बाद मैं अपने आबाई वतन गया, गर्मी का महीना था। हमेशा एक जोड़ा बैल मेरे दरवाजे पे रहता है। सोने का जब वक्त आया तो मेरे बड़े अब्बू ने कहा, बेटा ये लाठी लो, ये टॉर्च लो। हमने कहा इसकी क्या जरूरत है? बोला आजकल चोरी बहुत हो रही है, 1 लाख का बैल दरवाजे पर है, जरा सा भी गड़बड़ देखना तो एक हाथ में लाठी एक हाथ में टॉर्च लेके मुझको आवाज दे। इस पोजीशन में नींद आएगी? अचानक 12-1 बजे रात को मेरे दोनों बैल हजरत खड़े हो गए। उनकी गर्दन में घंटी है, घंटी बजी, मैं एक हाथ में टॉर्च एक हाथ में लाठी लेके चिल्लाया, बड़े अब्बू। वो निकले, धड़ से दरवाजा खोला, उन्होंने टॉर्च जलाया, बोला सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। हमने कहा 1 लाख का बैल अचानक खड़ा हो गया, आप बोलते हैं कि टेंशन नहीं है। बोला बेटा तुम शहर में रहते हो ना, इसलिए देहात के रिवायात का तुमको इल्म नहीं है। हमने कहा बताइए तो। कहा बैल को पेशाब लगा था, ये कभी बैठ के कर ही नहीं सकता है। क्या बात है, वाह वाह, इसलिए ये खड़ा हुआ था। तरक्की करके पहुंचे तो कहाँ क्या पहुंचे? बात, अच्छी मिसाल, तरक्की करके पहुंचे तो कहाँ पहुंचे? माशाल्लाह, अच्छे अंदाज में समझाया है। कौन सी मंजिल तुमने हासिल की? अगर यही वफा की जिंदगी तूने गुजारी है, क्या बात है, वाह वाह, यही अगर पारसाई की जिंदगी तूने गुजारी होती, यही अगर पाकबाजी की जिंदगी गुजारी होती, कसम खुदा की तू गरीब रहता, मगर ताजदार तेरे कदमों की धूल चाट कर फख्र महसूस कर। बेशक सैयदना उस्मान गनी है, मस्जिद नबवी है, बेशक, जुन्नुरैन की आवाज उठ रही है, या रसूल अल्लाह आज दोपहर में मेरे घर तमाम सहाबा के साथ खाना तनाउल फरमाया जाए। मेरे नबी ने सुभान अल्लाह का, आप कुछ मत बोलिएगा। कहा साहबा चलो। अब तक हजरत ये होता आया कि सारे सहाबी एक साथ नबी तने तन्हा चलते थे, मगर आज जब सफर का आगाज हुआ तो मेरे नबी आगे आगे, बीच में हजरत उस्मान गनी, पीछे सहाबा। कुछ देर के बाद हजरत मौला अली से बर्दाश्त नहीं हुआ, नहीं बर्दाश्त हुआ। कहा भाई उस्मान आगे आगे क्यों चल रहे हो? कहा भाई अली मैंने आज तय किया है कि जितने कदम मेरे नबी चलकर मेरे घर जाएंगे, हर कदम के बदले मैं एक गुलाम को आजाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं एक तरफ दौलत रख रहा हूं, एक तरफ गुर्बत रख रहा हूं। संभालना आपकी जिम्मेदारी है। दावत हो गई, गुलाम आजाद हो गए, सब अपने अपने घर गए। मौलाई कायनात अपने घर गए और दरवाजे की चौखट पे सर टिकाकर धाड़े मार मार कर रोने लगे। अल्लाह अल्लाह, धाड़े मार मार कर रोने लगे। आज की औरत का शौहर रोए तो मुस्कुराती है, फोन करती है सहेलियों को कि बहुत दिन के बाद मेरा आदमी रो रहा है, आज बहुत दिनों के बाद मेरा आदमी रो रहा है आज। सैयदा फातिमा घबरा गई, तड़प कर अपने आंचल, पाकीज़ा आंचल से मौला अली के आंसू को पूछा। अल्लाह अल्लाह, मौला अली के आंसू को पूछा। कहा क्यों रो रहे हो आप? कहा फातिमा दिल पर इतनी जबरदस्त चोट लगी है कि उस एहसास का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह। बोला क्या हुआ? बोला ऐसा ऐसा भाई उस्मान ने किया है, काश हम गरीब न होते, हम भी मालदार होते, हम भी नबी को साहबा के साथ दावत देते, हम भी गुलामों को आजाद कराते। काली जो चीज न हो उसकी तमन्ना बेहतर नहीं। कहा फातिमा क्या करूं, दिल मान नहीं रहा है। अचानक हजरत फातिमा के लबों पे तबस्सुम आई। सुभान अल्लाह, फरमाती है अली अगर इंतजाम हो जाए तो क्या मुस्कुराना शुरू कर दोगे? क्या शौहर की फरमा बरदारी हो रही है। सुभान अल्लाह। कहा फातिमा इंतजाम का सवाल ही नहीं पैदा होता, 3 दिनों से तो चूल्हा जला ही नहीं, क्या इंतजाम होगा? कहा अली दावत देना आपका काम है, इंतजाम करना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, जरा सा साथ दो ना या 10-15 मिनट और, सुभान अल्लाह, थोड़ा सा। क्या कैसे मुमकिन है? तब हजरत फातिमा ने कहा जाइए ना, आपकी बीवी भी हूं मगर रसूल की बेटी भी हूं ना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जाइए। लरस कर हजरत मौला अली गए। कहा या रसूल अल्लाह आज रात में आपकी बेटी के घर दावत है, तमाम साहबा के साथ आइए। ईशा की नमाज के बाद मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, सुभान अल्लाह, जरा बोल देना, एक भी गुलाम नहीं है। मगर हजरत मौला अली आगे बढ़कर नबी के कदमों को गिन रहे। दरवाजा करीब आया, कहा या रसूल अल्लाह ठहर जाइए, जरा इंतजाम देखिए, दिल की धड़कन बढ़ी है,
3 दिनों से चूल्हा नहीं जला, मगर जैसे ही दरवाजा पार किया अनवा व अक़साम की ग़िज़ा की खुशबू से रूह तक मुझको बार हो गई। आवाज दे रहे फातिमा, फातिमा, मगर कोई रिप्लाई नहीं। कदम आगे बढ़ा, देखा अपने घर के अंदर फटे मुसल्ले पर सर को सजदे में रखकर सैयदा फातिमा रो रही है, अल्लाह कभी मैंने अपने लिए नहीं मांगा है, आज अपने शौहर की सरबुलंदी के लिए मांगा है, मौला अताओं का दरवाजा खोल दे। हजरत जिब्रील ने कहा फातिमा सर उठाइए, लगता है जन्नत से नेमत का दस्तरखान आ गया है। सुभान अब बोले न बोले मैं तो तकरीर करके ही रहूं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जन्नत से नेमत का दस्तरखान आ गया। सब लोग बैठ गए। 1 मिनट मेरी तरफ देखिए, हजरत सैयदना फारूक आजम है, उन्होंने रोटी को सालन में डुबाया, खाया, खाने के बाद अपने हाथ देख रहे, फिर दोबारा डबाया सालन में, फिर खाया, फिर अपने हाथ को देख रहे हैं। 3-4 बार ऐसे ही किया। हर बार मुंह पे उंगली ले जाने के बाद अपनी उंगलियों को देख रहे हैं। नबी ने देखकर कहा उमर क्या हो रहा है? कहा या रसूल अल्लाह, आज तक न जाने कितनी दावतें खाई हैं, हम शुमार भी नहीं कर सकते हैं, मगर कसम परवरदिगार की या रसूल अल्लाह, रोटी खाया तो रोटी का मजा, चावल खाया तो चावल का मजा, शहद खाया तो शहद का मजा, जैतून खाया तो जैतून का मजा, घी खाया तो घी का मजा, नमक खाया तो नमक का मजा, दूध खाया तो दूध का मजा, मगर आज तो फातिमा के लुक़मों में अजब लज्जत है। कहा क्या हुआ? कहा सालन एक ही है, रोटी भी एक ही है, मगर जैसे जैसे तसव्वुर बदल रहा है, रोटी का मिजाज बदलता चला जा रहा है, सालन की लज्जत बदलती चली जा रही है। मेरे पैगंबर ने मुस्कुरा कर कहा उमर खाते जाइए, अब तक जितनी दावतें खाई है उसे दुनिया की औरतों ने बनाया था, आज जो खा रहे हो उसे जन्नत की हूरों ने बनाया है। खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। बात खत्म हो गई। हजरत मौला अली भी सबको हाथ धुलाकर एक कोने में सिसकियां ले रहे हैं। अब क्या होगा? दावत का तो इंतजाम हो गया, मगर मेरे घर तो गुलाम नहीं है। गरीब होकर तुम सोच रहे हो क्या होगा हमारा? गुर्बत की चक्की में पीस के सोच रहे हो क्या होगा हमारा? आज भी गुलाम मुस्तफा बन जाओ, तुमसे बड़ा कोई मालदार नहीं है, तुमसे बड़ा कोई ताजदार नहीं है। मौला अली रो रहे हैं, गुलाम तो है नहीं कि आजाद कराऊं, जाऊं तो कहां जाऊं? अचानक हजरत अली के कान में आवाज आती है, ए अली कहां हो, ए अली कहां हो, ए अली कहां हो? सबके कान खड़े हो गए। मौला अली करीब आए, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं तो हाजिर हूं, हुक्म दिया जाए, मैं तो हाजिर हूं, हुक्म दिया जाए, मैं करीब हूं, हुक्म दिया जाए, मैं तो आ गया हूं, अब बस 1 मिनट की तवज्जो दे दो। मेरे नबी ने हाथ उठाया, इरशाद फरमाया अली मुबारक हो, अली मुबारक हो, अली मुबारक हो, अली मुबारक हो, अली मुबारक हो। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मुबारक हो? तब मेरे पैगंबर ने कहा अभी अभी जिब्रील अमीन रब्बे कायनात का हुक्म लेकर आए थे कि आपके कदम के बराबर उस्मान ने गुलाम को आजाद किया है, मगर फातिमा के घर जितने कदम चल कर आए अल्लाह ने हर हर कदम के बदले 1-1000 जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। सुभान। बस एकदम आखिरी मोमेंट पे आ रहा हूं, आखिरी मोमेंट। जहेज मांगना बंद करो, जहेज मांगना बंद करो। सबसे बड़ी बीमारी आपके समाज में यही है। नकद, नकद लेना बंद करो। मैं सिर्फ तकरीर ही नहीं करता हूँ, जी जी, जरूरत पड़ती है तो जरूरतमंदों को तावीज भी लिख के देता हूँ, बगैर पैसा के, बगैर पैसा के। मेरे मोहल्ले का नौजवान आया हजरत 3 महीना हो गया मैं चैन से सोया नहीं, 3 महीने हो गए मैंने सोया नहीं, कोई तावीज दे दीजिए। हमने उस नौजवान को देखा, बोला बेटा चले जाओ, तुम्हारे लिए कोई तावीज मेरे पास नहीं। बोला क्यों हजरत? हमने कहा तुम नेचर के खिलाफ सो रहा है, तुमको नींद कहां से आई? बोला क्या मतलब? बोला शादी से 1 रात पहले तक तुम तो बोरा बिछा के जमीन में सोया है, चट बिछा के,
अचानक तुमको ससुराल से पलंग मिल गया तो नींद कहां से आएगी? नेचर के मुताबिक सो जाओ, अभी भी नींद आ जाएगी। और अगर पलंग ही पे सोना है तो गरीब बेटी के दिए हुए खैरात पर क्यों भरोसा कर रहा है? साल भर पहले अपने बाजू की कमाई से कमा के खरीद कर सो कर प्रैक्टिस कर ले, शादी के बाद भी तुम्हारी नींद सही आएगी। बाजा बजाते हो, माँ को हार्ट अटैक करवाओगे क्या? माँ को जीते जी मार देना चाहते हो क्या? जब डीजे बजता है मत पूछिए कैसे मोहल्ले के गांव के लड़के नाचते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज वाले इस्तेकबाल करेंगे, आप बैठे रहें, बैठे रहें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती निसार अहमद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती निसार अहमद साहिब क़िबला। चल हजरत तशरीफ ले आए, चंद मिनट मुझे सुन लीजिए, बैठ जाइए आप हजरत। जरा सुभान अल्लाह बोल दो भाई, मोहब्बत से बोल दो, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। डीजे जब बजता है बारात में हजरत, इतना भयानक डांस करते हैं कारी यूसुफ साहब, माँ अगर देख ले तो हार्ट अटैक हो जाए। माँ अगर देख ले तो हार्ट अटैक कर जाए। वो सोचती है या अल्लाह ये पैदा हुआ तो बेटा था, मैंने दूध पिलाया तो बेटा था, खतना हुआ तो बेटा था, अकीका हुआ तो बेटा था। ये 18 बरस की उम्र में नाचने कैसे लगा? नस्ल कैसे बदल गई? और आप लोग तीजा और 40वां के खाने में जो उपद्रव मचाए हो, और नौजवान लोग मुस्कुरा के कहता है टेंशन फ्री खाना है तीजा का। तीजा का खाना टेंशन फ्री नौजवान लोग कहता है। तो कैसे टेंशन फ्री? बोला वलीमा में जाओगे तो पैसा देना होगा, शादी में जाओगे तो पैसा देना होगा। तीजा ही का वो टेंशन फ्री खाना है कि जाओ भरपेट खा के आ जाओ, पैसा वैसा नहीं देना। बंद करो ये सब। अगर मरने वाले के हक में कोई बहुत अच्छा काम करना है, उन्हीं पैसों से मस्जिद में काम करा दो, मदरसे में काम करा दो, मदरसे में काम कराओ। ये तीजा की तो बात छोड़ो, बड़े बड़े उर्स के मौके पर बहुत लंगर चलाते हो। लंगर बाद में चलाना, पहले समाज के गरीबों को देख लो, कहीं कोई भूखा सिसक तो नहीं रहा है? कोई भूखा सिसक तो नहीं रहा है? एक पाकीज़ा जिंदगी गुजारो। फिर देख मदरसा तुम्हें क्या दे रहा है? क्या तूने मदरसे को दिया? चंद पैसे दिए, कुछ धान दिए होंगे, कुछ गेहूं दिए होंगे, कुछ आलू मसाले दिए होंगे जी। मगर मदरसे ने तुम्हें हाफिज़े कुरान, सुभान अल्लाह, मदरसे ने तुम्हें कौम का रहनुमा दिया। और याद रखो ये मदरसा मामूली मदरसा नहीं है, ये बच्चे मामूली नहीं। बेशक। हजरत इमाम गजाली अपनी किताब किमियाए सादत में फरमाते हैं, जब बगदाद के एक मदरसे में 6 बरस की उम्र का एक बच्चा गया, माँ के साथ माँ ने कहा हुजूर बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ाइए। बच्चे ने जैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़ी, रब तबारक व तआला ने ऐलान किया, फरिश्तों बगदाद के फला कब्रिस्तान में 6 बरस से एक मेरे बंदे पर अजाब हो रहा है, अल्लाह। मैंने उसके अजाब को खत्म कर दिया, उसकी कब्र में जन्नत के दरवाजे खोल। फरिश्तों ने कहा मौला ऐसा क्यों? अल्लाह ने फरमाया अभी अभी उसके बच्चे ने मुझको रहमान और रहीम कहा है, तो जिस बाप की औलाद मुझको रहमान और रहीम कहे मैं उस पर अजाब नाजिल करूं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है। कहां भटक रहे हो? एक शेर जंगल में बूढ़ा हो गया, जवान शेरों ने बाइकाट कर दिया। समझो मैं क्या कह रहा हूं? बाइकाट कर दिया। बूढ़ा शेर कै दिन भूखे रहता है, भूख से तड़प के जंगल से बाहर निकला, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया, यही है जिसने मेरे बाप दादा को खाया। अब कुत्ते को मारना ही वाले थे कि जंगल से जवान शेरों का जत्था निकला
देखा मेरे बूढ़े को कुत्तों ने घेर रखा है। जवान शेरों ने कुत्तों पे हल्ला बोला और मार काट कर कुत्तों को भगा दिया। तो बूढ़े शेर ने रोते रोते कहा, मेरे बेटो तुमने तो मेरा बाइकाट कर दिया था, फिर मेरी जान को खतरा था तो बचाया क्यों? तो जवान शेरों ने कहा, चचा आपस में जितना झगड़ना होगा झगड़ लेंगे, मगर जब कौम के वकार का मसला आएगा तो झगड़ा नहीं देखेंगे, कौम का वकार देखेंगे। सुभान हम लोग जातों में बटे हुए हैं, बिरादरियों में हम बटे हुए हैं। वो फला बिरादरी का, वो फला बिरादरी का, वो फला बिरादरी का। बंद करो ये सब ढकोसले, पक्के मुसलमान बनो, शादी ब्याह को पाकीज़ा करो। निकाह को जितना आसान करोगे गुनाह उतना ही ज्यादा कम होता जाएगा, जिना उतना ही महंगा होता जाएगा। तुमने निकाह को 5 लाख रुपए के बदले में करना शुरू किया, जिना 100 रुपये में तुम करने लगे, तेरी आकबत बर्बाद होने लगी। बस आखिरी लफ्ज़ सैफुल्लाह आलिमी बोलकर आपसे रुखसत हो रहा। मेरे बाद भी बहुत सारे उलमाए कराम हैं जिनके दुआया कलिमात आप सुनेंगे। जिंदगी गुजारना है तो नबी की सीरत पे चल के गुजारो। उलमाए मुरादाबाद का हमसे मुतालबा है कि आप इन 4 स्टेट से निकलकर यूपी में भी दाखिल होइए। मैं यकीनन उनका इस्तेकबाल करूंगा, लेकिन अब ईद के बाद मैं पूरी टीम लेकर घूमूंगा। जलसा दिन में आपको करना है, न नजराना लूंगा, न खाना लूंगा, न किराया लूंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत और जितने लोग मेरे साथ रहेंगे कोई नहीं लेगा। एक स्टेज आपको बनाना है, माइक का इंतजाम करना है, 10 गांव की पब्लिक को जमा करना है, यह आपकी जिम्मेदारी होगी। ये जिम्मेदारी है आपकी। इंशाअल्लाह ईद बाद हम लोग इधर दाखिल होंगे। कैसी जिंदगी गुजारोगे? पाकीज़ा जिंदगी। बस मैं 2 मिनट का टाइम आपसे लेना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा काजी मुसलमान है, बीवी का इंतकाल हो गया, कोई औलाद यानी कोई लड़का नहीं, एक लड़की। हजरत लड़की जवान हो गई। बाप ने जब बेटी की पोजीशन देखा, रिश्ता तलाश किया, लेकिन रिश्ता ऊंचे मकानों में नहीं, मस्जिदों में तलाश कर रहा है। इस पे सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था। हम ठेला गाड़ी चलाने वाले आदमी नहीं है, जबरदस्ती बुलवा भी सकते हैं। कि कौन नौजवान है जो पाबंदी से 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़ता? महीना 2 महीने के बाद उदास अपने घर में बैठा। बेटी ने पूछा, अब्बा क्यों टेंशन में है? कहा, बेटी मैं तेरे लिए रिश्ता के लिए परेशान हूं, मगर तेरे जोड़ का, तेरे म्यार का कोई लड़का नहीं मिल रहा। लड़की ने सर झुकाकर कहा, क्यों टेंशन लिए हैं, घर से ही तलाश शुरू कीजिए। सुभान। बाप ने समझा लड़की कुछ इशारा कर रही है। खानदान के नौजवानों का सर्वे किया, हर एक के अमाल का जायजा लिया, और बेटी की नेकी और पारसाई का जायजा लिया। 15 दिन के बाद कहता है, बेटी खानदान में भी तेरे जोड़ और म्यार का कोई लड़का नहीं। लड़की ने फिर सर झुकाया, क्यों परेशान है, घर से ही तलाश शुरू की। बड़ा परेशान वो बाप, जज है, चीफ जस्टिस है अदालत का, बड़ा परेशान। अब जब घर पे नजर डाला, कहा मेरे नौकर के अलावा तो कोई है नहीं। अब जब नौकर को टारगेट बना के सोचा तो चूर में चूर सटता चला गया, जोड़ में जोड़ मिलता चला गया। जो इबादत का रंग उसमें वही इसमें, जो पाकीज़गी वहां वही पाकीज़गी यहाँ, जो अदायगी वहां यही यहाँ, जो वहां हुनर वही यहाँ हुनर, एकदम सब मिलता चला गया। बाप ने कहा, बेटी कहीं मेरे नौकर मुबारक के बारे में तो तुम्हारा ख्याल नहीं है? बेटी ने सर झुका कर कहा, बाप जो फैसला करेंगे वो बेहतर है। बाप समझ गया मेरी बेटी राजी। अपने नौकर मुबारक नामी नौकर से गुफ्तगू किया, बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ, शादी हो गई। 15-20 दिन के बाद अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए ये जज बाप गया। देखा खिला हुआ फूल मुरझा गया, रंगत फीकी पड़ गई। रोते रोते लड़की के गाल पर, रुखसार पर आंसुओं के बहने का दाग है। परेशान होकर, अरे बेटी तुम्हें क्या दुख, क्या शौहर पसंद नहीं?
का नहीं अब्बा जान, शौहर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपने उस गुनाह को अब तक नहीं पकड़ पाई हूँ कि मेरे अंदर कौन सा गुनाह है, क्या खराबी है। इतने दिन हो गए मेरा शौहर अब तक मेरे घर आया नहीं है। जज बाप है, पैरों तले गुस्सा की आग दहक उठी। अपने नौकर को पकड़ा। क्या तेरी मर्जी के खिलाफ मैंने शादी की थी? बोला नहीं सरकार। क्या फिर इतने दिन हो गए तू मेरी बेटी के पास क्यों नहीं गया? इशारे में समझो मैं क्या कह रहा हूं। क्यों नहीं गया? अब नौकर ने पसीना पोंछ कर कहा, ससुर जी अभी भी नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? बोला आप जज है, अब मुझको शक है कि कोई फैसला करते हुए कहीं आपने आंख दबाकर फैसला न कर दिया। तो आपकी तनख्वाह हराम की होगी और वही हराम का लुकमा खाकर आपकी बेटी परवरिश पाई है। जब तक हराम लुकमे का खून होगा उस वक्त शरीफ औलाद की मैं तमन्ना नहीं कर सकता। मेरे पैगंबर ने फरमाया, जिस रगों में हराम खून दाखिल हो जाए पहले 40 दिन मुसलसल उसे हलाल खाना खिलाओ ताकि हराम खून बाहर हो जाए। अभी 23 दिन हुए हैं, अभी 17 दिन बाकी है। जब हराम खून निकल जाएगा और मेरे हलाल खून का रंग चढ़ जाएगा तब मैं अपनी बीवी से मिलूंगा। दुनिया वालों हैरत करोगे, जब शौहर बीवी से मिला है और हमल ठहरा है और जब बेटा पैदा हुआ है तो वही बेटा दुनिया तसव्वुफ का ताजदार हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक उनका नाम रखा गया। अल्लाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह। बोलो अब डिमांड करोगे, बेटों की शादी करोगे तो नहीं। बोलो कितने नौजवान हैं जो बगैर डिमांड के शादी करेंगे? है कोई ऐसा? एक तो मिला, 2 मिला। या अल्लाह आज शबे मेराज है, अपनी कुदरत को गवाह रखना। मैं जान रहा हूं अपने लिए आप नहीं हाथ उठाए, अपने बेटे के लिए हाथ उठाए। बस इन्होंने भी अपनी औलाद के लिए ही हाथ उठाया है। भीख मांगने का रिवाज बंद करो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, बड़ी बरकतें हैं, खुद ब खुद वकार मिल जाएगा। कोरोना जब नया नया था बड़ा इसका इस्तेकबाल हो रहा था। मस्जिदों में लिमिटेड नमाजी थे 4 हजरत। मेरी मस्जिद के दरवाजे पर एक मारवाड़ी औरत आ गई पानी दम कराने, और जो नमाजी जा रहा था दम करने मुंह पे मास्क नहीं लगाया था। पीछे से दौड़ के मैंने पकड़ के टाना का, खबरदार दम मत करना वरना कहीं पानी में कुछ हो गया तो मास्क नहीं लगाया पूरी मस्जिद बदनाम होगी। मारवाड़ी औरत ने क्या करारा जवाब दिया था, डांट के मुझको कहा, बाबा चुप रहिए, वो किसी और का घर होगा जिससे निकलने वाला बीमारी बांटता होगा, ये तो अल्लाह के घर से निकल रहा है। सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? अभी भी अच्छे लोग हैं दुनिया में, इसलिए नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो और नबी की गुलामी अख्तियार करो। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सिराते मुस्तकीम पे चलने का जज्बा अता फरमाए, आमीन। मैंने सिर्फ इस्लाही गुफ्तगू को इसलिए महवर बनाया जरूरी कि मैं कोशिश इस बात की करता हूं कि जिस चीज की जरूरत है वो चीज मैं आपको दूं, वरना मैं भी लच्छेदार गुफ्तगू करके निकल सकता था और मैं भी जो है आपको हवाओं में सैर करा सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का जूठा खाया हूँ, ताजुश शरिया का जूठा खाया हूँ और उसी का फैजान है जो मेरी जबान रुकती नहीं है, चलती रहती है। मैं हर काम कर सकता हूँ, बड़ी तेज भी बोल सकता हूँ, मगर मैंने अपनी आदत बदल दिया है। अब आपको पैगाम देने की कोशिश की है। हाँ इंसान हूँ, इतनी देर मैंने आपसे गुफ्तगू की, हो सकता है बहैसियत इंसान मुझसे कोई खता हो गई हो, कोई गुनाह हो गया हो, तो आप सबको गवाह बनाकर अल्लाह ऐलान तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी। मदरसे को संभालिए, मदरसे का ताउन कीजिए। मदरसा मामूली चीज नहीं है,
बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, मैं मुझ जैसा गुनहगार क्या लपकुशाई करे, मगर एक रिवायत में ये भी हदीस है कि अना मदीनतुल इल्म सिद्दीकुन ओसासुहा उमरुन जेदारुहा उस्मानुन सक़फ़ुहा व अलीजुन बाबुहा। मैंने कहा ना कि एक रिवायत, समझे, सदाकत, शुजाअत, अदालत, ये सारी नेमतों का दर्स आपको मदरसे की चार दीवारी के अंदर मिलते हैं। लिहाजा आप मदरसों को आबाद कीजिए, और मदरसे सिर्फ चंदों से आबाद नहीं होते। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चों को दीन की तालीम दीजिए, शऊर दीजिए। अल्लाह ताला हम सब पर ये करम फरमाए, दारैन की सादतियां अता फरमाए, हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और ईमान पे रखे, ईमान पे खात्मा अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उदास बैठो न यारो चलो मदीने चले, उदास बैठो न यारो चलो मदीने चले, नबी के चाहने वालों चलो मदीने चले, मेरे हुजूर तो भरते हैं झोलियां सबकी, कहीं न हाथ पसारो चलो मदीने चले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।